अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे प्लांट से बनी हुई मेडिसिन आर्निका मोंटेना के बारे में। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ख़ास है। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली मेडिसिन है, तो इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी जगह जहाँ पर चोट लग जाए और चोट लगने से नील पड़ जाए और खून जम जाए, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका मोंटेना बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस्म में दर्द हो, जैसे किसी ने बहुत सख्त मारा हो, अगर जिस्म पर थोड़ी सी भी ज़रब लगे तो शदीद दर्द का एहसास होता है। इतना शदीद दर्द होता है कि अगर मरीज़ को बिस्तर पर लेटाया जाए तो बिस्तर भी उससे सख्त महसूस होता है और लेटते हुए दर्द की फीलिंग आती है, बहुत शदीद दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में भी आर्निका मोंटेना बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से हो रहा हो कि जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा गर्म और नीचे वाला हिस्सा ठंडा महसूस हो रहा हो और जिस्म दर्द के साथ शदीद तकलीफ़ में हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्निका मोंटेना बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर कोई पुरानी चोट हो, काफ़ी अरसे के बाद दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में आर्निका दें तो वो भी तब भी आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। कॉन्स्टिपेशन की हालत में अगर खून आए और स्टूल पास करते हुए शदीद दर्द हो, तो भी आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर मोशन की शिकायत हो जाए और सख्त बदबूदार और ब्राउन कलर के मोशन आए, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। बुखार की सूरत में अगर दर्द भी हो और बुखार से बंदा तप रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी आर्निका मोंटेना बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक ज़रूरी बात कि अगर खून बह रहा हो, तो ऐसी सूरत में आर्निका मोंटेना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खून बहने के दौरान अगर आप इसको देंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, तो ब्लीडिंग और तेज़ हो जाएगी। इसको ऐसी कंडीशन में दें जब चोट लगे और वहाँ पर खून जम जाए, ब्लीडिंग ना हो और दर्द ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में आर्निका मोंटेना अच्छा काम करेगी। तो चलें चलते हैं पोटेंसी की तरफ। तो पोटेंसी में ये 30 सीएच में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर शदीद नील और दर्द ज़्यादा हो, तो इसको 15-15 मिनट के बाद 3-3 कतरे ज़ुबान पर टिपकाएं तो अफाका होगा। थोड़ा-सा बेहतर होने पर सुबह दोपहर शाम कर लें, 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम ज़ुबान पर टिपका के इस्तेमाल करें, तो काफ़ी अफाका होगा। चलें अब मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में नई मेडिसिन के साथ मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।